मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिससिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। मित्रों, आज मैं एक नया विषय आपके सामने लेकर आया हूं जो है एनिमल बाइट। हर समय मेरा ये प्रयास होता है कि एक कॉमन मैन जो डॉक्टर नहीं है वो वैद्यकीय क्षेत्र में ट्रेंड हो, ताकि कभी भी कोई हादसा अगर हो जाता है तो वहां पर वो व्यक्ति मददगार साबित हो। तो चलिए हम देखते हैं एनिमल बाइट। दोस्तों, एनिमल बाइट यह रेबीज इस बीमारी को जन्म देता है। रेबीज ये बहुत ही पुरानी बीमारी है और ये वायरस की बीमारी है। वायरस मतलब ये ऐसा कीटाणु है जिसकी आज तक पूरे दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं निकली है, क्यूरेटिव मेडिसिन कोई निकली नहीं है। एनिमल बाइट में सबसे ज्यादा डॉग ये बदनाम हो चुका है। लोगों का ये समझ है, अधिकतर लोगों का ये समझ है कि कुत्ता काटने से ही रेबीज होता है। रेबीज ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स को होता है। वार्म ब्लडेड मतलब उष्ण रक्त के प्राणी, जिसमें कुत्ता, गधा, बंदर, गाय, बैल, घोड़ा, बिल्ली और चमगादड़, जिसे हम बैट कहते हैं, और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इंसान भी उष्ण रक्त का प्राणी है, इसे भी रेबीज होता है और ये रेबीज एक इंसान का दूसरे इंसान को जा सकता है। यहां पर बैट जो होती है, जिसे हम चमगादड़ कहते हैं, ये कैरियर होती है। कैरियर मतलब इसको लक्षण नहीं आते और ये अगर किसी को काटती है ये कई दिनों तक, सालों तक जीवित रहती है विथ रेबीज वायरस। बाकी के प्राणी ये कुछ दिनों में या एक साल के भीतर इनकी मौत हो सकती है। रेबीज में जो लक्षण आते हैं वो रेबिड एनिमल काटने के बाद, मतलब जिसे रेबीज है वो एनिमल अगर काटता है, सभी एनिमल्स को रेबीज नहीं होता है। रेबीज वाला एनिमल अगर काटता है तो इसके लक्षण कुछ दिनों में या एक साल तक आ सकते हैं। अब इसमें लक्षण क्या आते हैं? तो इसमें सबसे पहला लक्षण जो है वो है फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, मतलब बदन दर्द होना, बुखार आना। और उसके बाद हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया ये इसका की लक्षण है, मुख्य लक्षण है, जिसमें ये प्राणी या ये इंसान जिसे रेबीज हो गया है ये पानी नहीं पीता है या इवन अपनी थूंकी भी नहीं निगल सकता है। जैसे वो पानी पीता है या थूंकी निगलने जाता है और वो पानी या थूंकी उसके अन्न नलिका को टच होती है, जैसे वो टच करती है अन्न नलिका कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो उस थूंकी को या उस पानी को या वो जो भी पदार्थ खाता है उसे नीचे जाने नहीं देती, वहीं पर वो चीज जाकर फंस जाती है और इस वजह से उस व्यक्ति को एक्सक्रूसिएटिंग पेन होता है और वो जोर से चिल्लाता है। बस उस समय से वो प्राणी या वो इंसान खाना पीना बंद कर देता है। दूसरा लक्षण, कंटिन्यूअस सलाइवा मुंह से बाहर आता है, यानी वो व्यक्ति जहां बैठता है वहां पर आपको उस फ्लोर पर पूरा उसके मुंह की थूंकी नजर आएगी। सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन। अब यहां पर मिनी डॉक्टर की हैसियत से, एक फर्स्ट एडर की हैसियत से हमें क्या करना है? जब भी कोई जानवर काटता है तो उस जख्म को साबुन और पानी से थरोली धो लीजिए। आप इस चित्र में देखिए, यहां पर दिखाया गया है कि जख्म को किस तरीके से हमें वॉश करना है। अगर आपके पास सोप अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सिर्फ पानी से जख्म को धो लीजिए। उस जख्म पर जितना भी सलाइवा उस जानवर का या उस इंसान का लगा है वो सलाइवा टोटल और तुरंत वॉश आउट होना चाहिए, क्योंकि उस सलाइवा में ये वायरस होते हैं। इसके बाद उस जख्म को पट्टी मत बांधिए। अक्सर लोग जख्म बोला तो उसके ऊपर बैंडेज करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जख्म को बैंडेज न हो। बहुत बड़ा अगर जख्म है तो उसे आप हल्का कपड़ा लपेट दीजिए, लेकिन
टाइट बैंडेजिंग नहीं करना चाहिए। इसके बाद तुरंत उसे अस्पताल ले जाइए। अब अस्पताल जाने के बाद आपको डॉक्टर को बताना है कि इसे ये जानवर काटा है या ये इंसान काटा है। उस जख्म पर टाके नहीं लगाए जाते। इंसान या जानवर काटे हुए जख्म पर स्टिचिंग नहीं किया जाता है। अगर स्टिचिंग करना मैंडेटरी है, काफी बड़ा जख्म है, तो टाके ये दूर दूर लगाना चाहिए। इसके बाद आपको 5 इंजेक्शंस डॉक्टर एडवाइस करेगा ही। रेबीज में पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, अब 5 इंजेक्शन का कोर्स है, वो हमें ले लेना चाहिए। अब बहुत लोगों का ये कहना होता है कि इंजेक्शन लेना जरूरी है क्या, तो यहां मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो जानवर काटा है उस जानवर को अगर रेबीज के लक्षण नहीं दिख रहे तो उसे हमें 10 दिन तक बांध कर रखना चाहिए, 10 डेज। और उस 10 दिन के भीतर अगर उसे लक्षण आते हैं जो मैंने आपको बताए, तो फिर उसे रेबीज है, वो रैबिड एनिमल है। अगर 10 दिन में उसे कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, वो स्वस्थ है, खाना पीना सब उसका चल रहा है, तो फिर उसे रेबीज नहीं है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जानवर काटने के बाद वो जरूरी नहीं है कि जानवर आपके हाथ में मिलेगा, आप उसके बांध कर रखेंगे 10 दिन तक, उस पर ध्यान रखेंगे। तो होशियारी इसी में है कि आप वो 5 इंजेक्शन का जो वैक्सीन का कोर्स है उसे कंप्लीट कर लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है, और जान की रक्षा कीजिए। मित्रों, एनिमल बाइट इसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी जानवर को रेबीज होगा तो इसमें व्यक्ति की मौत सर्टन है, मौत सुनिश्चित है। इसलिए जब भी कोई जानवर काटता है, जो प्रथमोपचार आपको बताया, इंजेक्शंस के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करना, ये सब चीजें हमें करना जरूरी है, वरना मौत हो सकती है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, और जीवन सुरक्षा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।